पूरे विश्व देख रहा है आज। आज पूरे विश्व के सामने भारत जो है ना वो नंगा हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके कैबिनेट में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी जी आपकी भी बहन और बेटी है वो, अमित शाह जी आपकी भी बहन और बेटी है वो, भारतीय जनता पार्टी के हर पुरुष की वो बहन और बेटी है जिनको नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया है। ये ना सोचे कि किसी और की अस्मिता को लूटी गई है, आपकी बहन और बेटी की अस्मिता को लूटी गई है। आज जो उन्होंने अपना भावना व्यक्त किया, अगर ये प्रधानमंत्री जी 3 महीने पहले अगर मणिपुर जा करके एक शांति अपील कर लिए होते या सीरियसली अगर उन्होंने एक कार्रवाई की होती, तो शायद आज वो दृश्य जो हमारे देश में देखने को मिला या हमें शर्मसार करने को मिला, ये नहीं देखने को। सीने में दिल है वो अगर उस वीडियो को देखेगा तो एक सेकंड के लिए जो कहते हैं ना उसके हाथों से फोन नीचे गिर जाएगा, या उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो पूरा वो वीडियो देख पाता है जिस तरह का दृश्य था। क्योंकि मैंने देखा और मुझसे देखा नहीं गया, वो 1 मिनट के लिए भी मुझे देखा नहीं गया। और उनके साथ बलात्कार करने के बाद उनको नग्न अवस्था में उनको पूरी जगह घुमाया गया, परेड कराई गई उनकी, और ये एक बीजेपी शासित राज्य में हुआ। और वो बीजेपी शासित राज्य पिछले 3 महीनों से जल रहा था और हमारे प्रधानमंत्री जी अनदेखी कर रहे थे। पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जातीय हिंसा के चपेट में है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कह लीजिए कि भाजपा के जो शीर्ष नेता है वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब बोले जब एक कल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन वो घटना 4 तारीख को है, यानी कि 4 मई को, इस पर FIR 18 मई को हुआ, लेकिन वीडियो कल वायरल हुआ। अब वीडियो हम कह सकते हैं कि इतना भद्दा है, इतना बरगल है, हम अपने स्क्रीन पर भी वो नहीं दिखा सकते, और वो हमारे समाज को कहां लेकर जा रहा है ये घटना, ये डिफाइन करना भी लगभग मुमकिन नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार का वो वीडियो है उस पर सरकार ने ट्विटर को नोटिस भी जारी कर दिया है कि इस प्रकार के वीडियो जो शेयर करे वो भारतीय कानून के खिलाफ है और इसलिए वीडियो शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन वो भारतीय समाज को शर्मसार करने वाला वीडियो है कि जिस संस्कृति के अंदर महिलाओं को देवी माना जाता है, उस संस्कृति में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया है। और ये हुआ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मणिपुर जातीय हिंसा के चपेट में है। कुकी समाज की वो महिलाएं थी और जो लोग घुमाए हैं वो मैती समाज के लोग हैं। बात इसी पर करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान जी मौजूद हैं। और सारिका जी, देखिए जिस प्रकार से पिछले लगभग 3 महीनों से मणिपुर जातीय हिंसा के चपेट में है और आज नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमारा जो वीडियो देखकर पूरा दिल पीड़ा से भरा हुआ है, जो अपराधी हैं, जो लोग घुमाए हैं नग्न करके, उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं देश में जिसमें मुझे लगता है कि शब्द नहीं होते हमारे पास बोलने के लिए, और ना राजनीति करने के शब्द होते हैं। मणिपुर में जो कि पिछले 3 महीनों से जल रहा है, जातीय हिंसा हो रही है, कई लोगों की हत्याएं हुई, गला काटा गया, आंखें निकाली गई। ऐसी भी विभत्स तस्वीरें वहां से आई थी कि आंखों तक को नोच कर निकाल दिया गया। मतलब सोचिए कि नफरत कितनी है वहां पे मणिपुर में, जो पिछले 3 महीने से मणिपुर के लोग उन चीजों को देख रहे थे। और कल जो हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए, एक अत्यंत अत्यंत मतलब दिल विदारक, हृदय विदारक जो कहते हैं, जिसको मुझे लगता है कि कोई भी संभ्रांत व्यक्ति या जिसके सीने में दिल है वो अगर उस वीडियो को देखेगा तो एक सेकंड के लिए जो कहते हैं ना उसके हाथों से फोन नीचे गिर जाएगा, या उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो पूरा वो वीडियो देख पाता है जिस तरह का दृश्य था। क्योंकि मैंने देखा और मुझसे देखा नहीं गया, वो 1 मिनट के लिए भी मुझे देखा नहीं गया। मैं पूरी रात सोचती रह गई कि वो दृश्य कैसा रहा होगा जहां 2 महिलाओं को एक इतने भीड़ के समूह में नग्न अवस्था में बलात्कार किया गया उनको। यानी कि बलात्कारियों की संख्या भी आप सोच लीजिए क्या रहा होगा, वो काउंट नहीं किया जा सकता है। और उनके साथ बलात्कार करने के बाद उनको नग्न अवस्था में उनको पूरी जगह घुमाया गया, परेड कराई गई उनकी, और ये एक बीजेपी शासित राज्य में हुआ। और वो बीजेपी शासित राज्य पिछले 3 महीनों से जल रहा था और हमारे प्रधानमंत्री जी अनदेखी कर रहे थे। आकाश, आज जो उन्होंने अपना भावना व्यक्त किया, अगर ये प्रधानमंत्री जी 3 महीने पहले अगर मणिपुर जा करके एक शांति अपील कर लिए होते या सीरियसली अगर उन्होंने एक कार्रवाई की होती, तो शायद आज वो दृश्य जो हमारे देश में देखने को मिला या हमें शर्मसार करने को मिला, ये नहीं देखने को मिलता। मैं आपके मार्फत बताना चाहती हूँ, वो महिलाएं, वो बेटियां जो सड़कों पे नग्न अवस्था में घुमाई गई हैं, नरेंद्र मोदी जी आपकी भी बहन और बेटी है वो, अमित शाह जी आपकी भी बहन और बेटी है वो, भारतीय जनता पार्टी के हर पुरुष की वो बहन और बेटी है जिनको नंगा करके सड़कों पे घुमाया गया है। ये ना सोचे कि किसी और की अस्मिता को लूटी गई है, आपकी बहन और बेटी की अस्मिता को लूटी गई है।
एक औरत होने के नाते मैं उस दृश्य की परिकल्पना करके मैं सिहर जा रही हूँ, तो आप सोचिए कि जिन्होंने उसको झेला होगा वो कैसा दृश्य रहा होगा। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ देश के तमाम लोगों से, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो या जो हो, ये बीजेपी वाले जो कहते हैं बेटियों की और अस्मिता की बात करने वाले लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना जाने क्या क्या ऊट पटांग स्लोगन लेकर के अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए वो आते हैं। आज शर्म करने की विषय है। क्या लेके मुंह जाएंगे प्रधानमंत्री जी विदेशों में? क्या बता पाएंगे कि हमारे देश में, हमारे बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है और हम चुप रहते हैं? और इसी दौरान जब एक तरफ मणिपुर जल रहा था, उसी दौरान नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। पत्रकार ने एक सवाल पूछा वहाँ पे कि ये बताइए कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में किसी भी लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ना हो रहा है। जबकि मणिपुर जो जल रहा है, वो जातीय हिंसा क्यों हो रहा है, ये सबको पता है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे देश में जात पात के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं होती है। और उसके अगले ही दिन बीजेपी के एक नेता के द्वारा एक आदिवासी पे पेशाब किया गया था, वो भी घटना देश ने देखा। और मणिपुर में किस जाति की वो महिलाएं आती हैं, आदिवासी समाज की, वो पूरे विश्व देख रहा है आज। आज पूरे विश्व के सामने भारत जो है ना वो नंगा हुआ है, और इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनके कैबिनेट में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। सबने शर्मसार किया है देश को। कुछ दिन पहले ही जब विपक्ष मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल की मांग कर रहा था, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा वो कहते हैं कि वहाँ अब सिचुएशन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, सही हो गया है। लेकिन जो कल की घटनाएं हैं, इसमें खबरें चल रही है कि वो दोनों महिलाओं को पुलिस कस्टडी से निकाल कर लाया गया है। देखिए, बीजेपी सत्ता में है वहाँ पे मणिपुर में। अगर कोई और पार्टी सत्ता में होती तो शायद इनको लगता कि वहाँ राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। भले ही 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन चूंकि बीजेपी की वहाँ पे सत्ता है तो वो लोग जाहिर सी बात है कि अपने ऊपर तो उंगली नहीं उठाने देंगे। लेकिन मैं इस तमाम घटना की जानकारी पत्र के माध्यम से मैं अपनी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को लिखने वाली हूँ, और मैं उनको बताना चाहती हूँ ताकि जिस तरह के से 3 महीने से जो मणिपुर तो जल ही रहा था, उसके साथ साथ ये महिलाओं के प्रति जिस तरीके से देश भर में, जिस तरीके से महिला खिलाड़ी का मामला हो, चाहे अभी ये ताजा तरीन घटना हो, या अन्य भी ऐसी कई घटनाएं जो पब्लिक के सामने नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया है लेकिन वो वहां तक भी नहीं पहुंच पाता है या दबा दिया जाता है। और खैर, मीडिया के बारे में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी, निशब्द हूं मैं। और आज वो निशब्द हैं कि वो बोले कैसे, जिन आकाओं के बारे में दिन भर वो गुणगान करते थे, जिस पार्टी की वो इतनी गुणगान करते थे, आज वो कैसे उनके खिलाफ नेगेटिव न्यूज़ चला सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये आज इन सब भावनाओं से ऊपर उठ करके, चाहे मीडिया हो, चाहे एक एक व्यक्ति के लिए, ये मुझे लगता है एक पर्सनल लेवल पे शर्मसार करने वाला विषय है। तो कभी-कभी मुझे लगता है इन सब चीज़ों को दरकिनार करके एक जनहित में या महिला हित में या राष्ट्र हित में या देश हित में या अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान हित में भी कभी-कभी बोलना चाहिए लोगों को। चलिए, तो देखिए, ये ऐसी घटना है कि ज़्यादा इस पे हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन देखिए, भले आप मानते किसी भी विचारधारा को, कोई भी विचारधारा को आप फॉलो करते हो, मानते हो, किसी विचारधारा के आप मानने वाले हो, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं देखकर आपकी ज़मीर नहीं जागता है, तो फिर समझ जाइए कि आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये घटना हुआ है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, ये वीडियो देखकर हम लोग तो अपने पर्सनल आईडी से उसको शेयर भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो वीडियो हम लोग कोई देख ही नहीं सकता। इस प्रकार से उसमें बरगल चीज़ें हैं, इस प्रकार से मैती समाज के लोग, कुकी समाज के 2 औरतों को नग्न करके घुमाए हैं, उस पर बोलना भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास शब्द कम पड़ जा रहा है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत-बहुत धन्यवाद।